स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 पढ़े हुए हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसका आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट बनाया है। आज उसका पार्ट 2 हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए आप अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए आप लोग। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है ऑप्शन ए O2 गैस का, ऑप्शन बी NO2 गैस का, ऑप्शन सी N2 गैस का और ऑप्शन डी PbO गैस का। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है, CaCO3 बराबर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहले इक्वेशन देखें, उसके बाद अभिक्रिया बताएं कि विस्थापन है कि संयोजन है कि अपघटन है कि द्विविस्थापन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन अवकारक है। ऑप्शन ए है H2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है O2 और ऑप्शन डी है H2S। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। 2016 में पूछा गया था, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी और ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी H2S और ऑप्शन डी C। क्वेश्चन नंबर 7, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन बी अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन सी A और B दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी भोजन का पाचन और ऑप्शन डी अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वो एक इक्वेशन आपके सामने है। बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। वियोजन है कि रेडॉक्स है कि विस्थापन है कि संयोजन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंगूर का किण्वन करना एक, ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन सी A और B दोनों हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी है भूरा, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है पीला। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। गहराई से चारों ऑप्शन को देखें और तब डिसीजन लें कि कौन सा इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसको बनाने के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग है ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी भूरा और ऑप्शन डी पीला। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है,
ऑप्शन सी मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अवक्षेपण, और ऑप्शन डी उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी उजला, और ऑप्शन डी भूरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी है संयोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। 19 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है कि सांकेतिक रूप है कि पूर्ण रूप है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए 18-19 क्वेश्चन को बनाने के बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए CaOH2, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी CO3, और ऑप्शन डी Ca। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी भोजन का पचना, और ऑप्शन डी अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 22, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपचयन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी अवक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे यानी CO2 और H2O से अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी अवक्षेपण, और ऑप्शन डी प्रकाश रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है? निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है? ऑप्शन ए है NaBr, ऑप्शन बी है KClO3, ऑप्शन सी KBr, और ऑप्शन डी AgBr। क्वेश्चन नंबर 25, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं? चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए द्विअपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे 26 नंबर क्वेश्चन है, अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? ऑप्शन ए है लाल रंग का, ऑप्शन बी है काले रंग का, ऑप्शन सी है भूरे रंग का, और ऑप्शन डी है पीले रंग का। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए, श्वेत सिल्वर क्लोराइड
सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, सिल्वर क्लोराइड से Ag के बनने से। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है सिल्वर क्लोराइड से Cl बनाने में, और ऑप्शन डी है सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी उपचयन, ऑप्शन सी अपचयन उपचयन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 31, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक, ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन सी कोई अभिकारक नहीं है, और ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33, जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी रेडॉक्स अभिक्रिया, और ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए लाल और चमकदार, ऑप्शन बी हरा और चमकदार, ऑप्शन सी श्वेत और चमकदार, और ऑप्शन डी नीला और चमकदार। क्वेश्चन नंबर 35, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है अधिक क्रियाशील है, ऑप्शन सी है समान क्रियाशील है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? आपके सामने चारों ऑप्शन रख दे रहे हैं, या फिर चारों ऑप्शन आपके सामने स्पष्ट दिख रहा होगा। आपको बताना है कि इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। देख लीजिए ध्यान से इसको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया के रंग, ऑप्शन बी प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, ऑप्शन सी अभिकारकों के सूत्र, और ऑप्शन डी अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक रासायनिक समीकरण दिया गया है और यह पूछ रहा है कि किस प्रकार का है, कंकाली है या संतुलित है या ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर
पात्र ठंडा हो जाता है तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन है। एक रासायनिक समीकरण यहाँ पे आप देख रहे हैं, बताना है कि यह किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी में वियोजन अभिक्रिया है कि ऑप्शन डी में विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर चलिए 42 पे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अवकारक, ऑप्शन सी अभिकारक और ऑप्शन डी प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, ऑप्शन सी दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं और ऑप्शन डी चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस नरम होता है। बताना है कि इसमें कौन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यहाँ पे आपके सामने अभिक्रिया दिया गया है, बताना है कि इसमें किसका अपचयन होता है, H2 का या CuO का या Cu का या O का। इसको ध्यान से देखने के बाद बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं? ऑप्शन ए विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपघटन अभिक्रिया या ऑप्शन डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 46, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऑप्शन डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ऑप्शन ए संयोजन और विघटन, ऑप्शन बी उदासीनी और विस्थापन, ऑप्शन सी अवक्षेपण और विस्थापन और ऑप्शन डी उदासीनीकरण और विस्थापन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे, इसको देख करके बताना है आपको कि कौन सा कथन असत्य है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इक्वेशन देखना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। सीसा उपचयित हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ऑप्शन 3 है कार्बन उपचयित हो रहा है और ऑप्शन 4 है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। चारों संकेत थे। अब इसके बाद ऑप्शन है, ए में 1 एवं 2, बी में है 1 एवं 3, सी में है 1, 2 और 3 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर वाले 1, 2, 3, 4 में देख करके मत बना दीजिएगा, नीचे वाले ऑप्शन को देख करके तब ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पे, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है? ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक? बताना है कि SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक। ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, बी है एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताना है इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। अब चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो
प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रिया। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी है अवकरण, सी है संक्षारण और डी है इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, दानेदार जस्ता पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है O2 और ऑप्शन डी है कोई गैस नहीं। 55 नंबर देखिए क्वेश्चन, इस समीकरण में बताना है कि H2O क्या है? ऑक्सीकारक है या अवकारक है या ऑक्सीकारक अवकारक दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? सावधानी से इक्वेशन अवलोकन कीजिए तब उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 संक्षारण का उदाहरण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत का चढ़ना, ऑप्शन सी तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत का बनना और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी और ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? ऑप्शन ए H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी Cl2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है और ऑप्शन डी आयरन लवण और H2O बनता है। क्वेश्चन नंबर 59, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट का पीला अवक्षेप, ऑप्शन सी आयोडीन गैस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन बी है ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी या ऑप्शन डी है ऑक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं, अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है, इन दोनों गैसों में क्या अनुपात है? ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 3:2 और ऑप्शन डी है 2:3। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? चारों समीकरण देखिए और बताइए कि कौन बैलेंस्ड है यानी कौन संतुलित है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, फेरस सल्फेट यानी FeSO4 × 7H2O के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है हरा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए है तेल वसा का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है खाद्य पदार्थों का विघटन, ऑप्शन सी है तेल वसा का क्षरण और ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों का संयोजन। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम है, Br बड़ा है Cl से या Cl बड़ा है I से। वैसे ही आप B ऑप्शन देख रहे हैं और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको ध्यान दे करके कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम इनमें कौन है।
67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। इसके पहले 2-4 क्वेश्चन पहले आप लोगों ने बनाया था कि कौन संतुलित है। ये क्वेश्चन नंबर 63 आपने बनाया था कौन संतुलित है, और ये 67 नंबर में आपको बताना है कौन संतुलित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कि इनमें कौन असंतुलित है। इसको देखने के बाद तब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 68 पे। द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, ऑप्शन ए है। बी है द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, ऑप्शन सी है उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। 69 नंबर क्वेश्चन है, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है पूछा जा रहा है यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, संयोजन अभिक्रिया का, या विस्थापन अभिक्रिया का, या द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यह इक्वेशन दिया गया है। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है। इक्वेशन को ध्यान से देखेगा तब बनेगा। अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, या वियोजन अभिक्रिया, या अपघटन अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 71 है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण का, ऑप्शन बी है अवक्षेपण का, ऑप्शन सी है संचारण का, और ऑप्शन डी है अपघटन का। क्वेश्चन नंबर 72, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसा युक्त पदार्थों के ऑप्शन ए संरक्षण में किया जाता है, ऑप्शन बी संरक्षण में नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का रस निर्माण करता है तो उसे कहते हैं, ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन, बी है रासायनिक अभिक्रिया, सी है भौतिक परिवर्तन, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए और बताइए कि अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है। ऑप्शन ए है उजला, बी है पीला, सी है हरा, और डी है गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 75 है, वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं। ऑप्शन ए उत्प्रेरक, ऑप्शन बी ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी अवकारक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। ऑप्शन ए अनुक्रमणीय, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय, ऑप्शन सी संयोजन, और ऑप्शन डी अपघटन। क्वेश्चन नंबर 77 है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है कही जाती है। ऑप्शन ए अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय, ऑप्शन सी संयोजन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 है, 2HIG, यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन को, परावैंगनिक किरण H2G+12G, यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है। ऑप्शन ए प्रकाशीय अपघटन को, ऑप्शन बी वियोजन को, ऑप्शन सी संयोजन को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 79 नंबर क्वेश्चन है, वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दहन ताप, ऑप्शन बी ज्वलन ताप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी प्रकाश, और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 81, CNG के कौन कौन अवयव हैं। CNG के कौन कौन अवयव हैं। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। 82 नंबर क्वेश्चन, LPG के मुख्य घटक कौन कौन है। घटक कौन कौन है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी एथिल मरकैप्टन, ऑप्शन सी मीथेन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, चूना के दीवारों पर सफ़ेदी करने पर बिना बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को मजबूत चमकदार बनाता है। वह है ऑप्शन ए CaCO3,
ऑप्शन बी CaHCO3 2, ऑप्शन सी CaO और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप। ऑप्शन इसका कट गया है लेकिन हम बोल दे रहे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। ऑप्शन ए है NaBr, लिख लीजिए। ऑप्शन बी CD हम बोल दे रहे हैं। ऑप्शन बी है KClO3, ऑप्शन बी क्या है KClO3, ऑप्शन सी है KBr, ऑप्शन सी है KBr और ऑप्शन डी है AgBr, ऑप्शन डी है AgBr। ठीक है, तो ये था आज का अंतिम सवाल। मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।